हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। और आज इसका हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ के देख लेते हैं बच्चों ये क्या बोल रहा है, एक बार रीड करके देखते हैं इसे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अ मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. क्या है बच्चों की, यहाँ क्या है कि एक टावर है, समझ लो। वो क्या है कि एकदम स्ट्रेट हाईवे है ना। तो एकदम सीधा एक रोड है, उससे किससे जुड़ा हुआ है, एक फुट ऑफ टावर से, यहाँ से जुड़ा हुआ एक, ये समझ लो हमारा हाईवे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ तो एक जो मैन है ना, उसके टॉप पे क्या है, स्टैंड है, मतलब खड़ा हुआ है बच्चों। तो वो ना वहाँ पर बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहा है कि दो मतलब कार को, कि वो मतलब ऊपर से क्या बना रहा है, वो एक तो डिप्रेशन एंगल, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कार एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो यहाँ पर मतलब उसने क्या किया, ऑब्जर्व कर रहा, तो यहाँ पर उसकी आइस होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो बनाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, यहाँ से समझ लो ये। तो इससे जुड़ा वो क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री का यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा एंगल। जब ये 30 डिग्री का, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आगे क्या बोला उसने कि द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो वो क्या बना रहा है, उसके बाद वहीं से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ रहे, यहीं से। तो ये वाला एंगल यहाँ से 60 डिग्री का बना रहा है, ये वाला। तो 6 मिनट के बाद वो 60 डिग्री एंगल, मतलब 6 मिनट पहले वो यहाँ था, और 6 मिनट चलने के बाद यहाँ तक, ये मतलब 6 मिनट चला है वो यहाँ पर, और उसने कितनी डिग्री का बना दिया, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ओके बच्चों, मतलब ये वाला एंगल जब हमारा ये 60 डिग्री का होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये ऊपर से डिप्रेशन एंगल बना रहा है। डिप्रेशन मतलब वो ऊपर से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब फील कर रहा है कि एक कार यहाँ खड़ी है, दूसरी कार यहाँ पर खड़ी है। तो इसका मतलब ये हमारी कार है यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर भी है ना, इस वाले पॉइंट पे भी समझ लो ये कार है ना। अब मैं नाम दे देती हूँ इसको ABCD। और इसमें फाइंड क्या करना है हमें, कि वो मतलब द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो कार है ना, वो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है, हमें ये फाइंड करना है इसके अंदर। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे पहले, तो ये क्या है हमारा, BD तो एक हाईवे है, लिख लेते हैं यहाँ पर BD इज हाईवे, है ना। और क्या है, AB क्या है हमारा, टावर। AB इज ए टावर, ओके। उसके बाद क्या है हमारा, ये तो टावर हो गया, तो हमें ये पहले इस चीज को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। हम इस वाले एंगल को लेते हैं पहले, ठीक है। इसे मैं मान लेती हूँ x, BD को क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ, ओके, मीटर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये तो हम ना भी माने कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है, तो AB को हम ऐसे रहने देते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC में, ABC में। अब देखते हैं क्या है इसमें हमारा, tan थीटा। तो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वही लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ओके। तो ये हमारा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो वैल्यू लगा लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB, और क्या कहते हैं, ठीक है,
बीडी तो बच्चों हमारा पूरा हाईवे है और इसमें हम फाइंड क्या करना है, हमें बीसी तो फाइंड करना है। तो बीसी को मैंने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यही फाइंड करना था हमें इसके अंदर। तो अब हमारा क्या है, ए बी और बी सी, बट्टे में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ए बी पता नहीं है हमें, और क्या कहते हैं बी सी हमारा क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा √3x, ठीक है। तो हमारे पास इस वाली जो मतलब ट्रायंगल की वो तो हमें वैल्यू पता चल गई ए बी की कितनी है, x। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करके। अब क्या लूंगी मैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके बच्चों यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ओके बच्चों बी डी, तो इसमें क्या है हमारा परपेंडिकुलर वही tan थीटा, परपेंडिकुलर को हमने बेस tan थीटा की वैल्यू ले लेंगे। tan थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और क्या कहते हैं बी डी है ना यहाँ पर, सॉरी बेस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा बी डी, ओके यहाँ तक ठीक है। अब 1060 की वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ पर, सॉरी 1030 की, पहले मैं यही लिख लेती हूँ, पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये दोनों जोड़ के क्या बनेंगे हमारे। तो ए बी, तो बी डी में मैं ये दोनों लाइनें लिख सकती हूँ ना, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर लिखूंगी बी सी प्लस सी डी। क्यों लिखा बच्चों, आपको पता है ना, मैंने बी डी था ये पूरी लाइन, पर इस लाइन में क्या है, एक पॉइंट और है, सी है। तो हम लिखेंगे बी सी प्लस डी, दोनों को प्लस करेंगे। अब ओके बच्चों, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब ए बी हमारा क्या है इसके अंदर, ए बी तो हमारा वैल्यू आई है ये √, तो हम ए बी की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे √3x अपॉन में बी सी क्या है हमारा यहाँ पर, बी सी एक्स है, प्लस और सी डी कितना है 6, ओके यहाँ तक ठीक है। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 6 इज इक्वल टू में √3x मल्टीप्लाई √3, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √9x, और x + 6, √9 की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 3x, यहाँ तक ठीक है। अब लेंगे हम 6 को तो ऐसे छोड़ देंगे, ये हमारा प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा। तो 6 बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे, 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में x, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3 मीटर। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, मतलब 3 मिनट, मीटर नहीं सॉरी मिनट, क्योंकि ये भी मिनट में था तो ये भी क्या आएगा हमारा मिनट में ही आएगा। तो ये उसने कितना लिया, उसने डिस्टेंस मतलब उस वहां तक पहुंचने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर तो बच्चों कितना उसने टाइम लगा 3 मिनट लगा, यहाँ तक उसे पहुंचने में 6 मिनट लगा था, और यहाँ तक यहाँ ए सी से लेके बी तक पहुंचने में उसे मतलब 3 मिनट लगा। तो लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, मतलब उसके मतलब फुट ऑफ द टावर तक 3 मिनट लगे थे उसे। आया बच्चों समझ, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को आपके सामने। क्या था हमारे पास, एक हाईवे था, उसमें से क्या था हमें, एक तो हमें 6 मिनट में वो एक कार यहाँ तक लेके यहाँ तक डिस्टेंस को कवर करती है, और हमें फाइंड करना था सी से लेके उसके जो फुट ऑफ द टावर है वहां तक वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये हमें फाइंड करना था, मतलब डिस्टेंस नहीं टाइम फाइंड करना था। ओके बच्चों, तो बी डी हमारा क्या है, पूरा यहाँ से लेके क्या है एक हाईवे है, और ये क्या है हमारा एक टावर है। तो वहां पर क्या था, ए बी इज द टावर एंड बी सी एक्स हमने मान लिया। तो ए बी तो हमारा पूरा टावर है और बी सी को हमें इसमें फाइंड करना है, तो इसमें मैंने उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके बच्चों, उसके बाद मैंने क्या किया इन दोनों की, पहले मैंने क्या लिया, एंगल ये लिया 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला एंगल लिया, तो उसमें हमने पूरी वैल्यू को पुट किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 1060 की वैल्यू लगाई। और ए बी हमारे पास, चल आप एच भी मान के कर सकते थे, पर मैंने नहीं माना क्योंकि मुझे वो फाइंड नहीं करना था, फाइंड ये करना था, तो इसलिए मैंने इसे एक्स मान लिया। नहीं तो एच और एक्स भी मान के आप करोगे सोल्व तो हो जाएगा सोल्व। तो इसको हमने किया, तो ए भी हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया। तो हमारे पास एक साइड मिल गई, मतलब इस बड़े एंगल की, समझ रहे मेरी बात को, छोटे एंगल में हमारे पास ये था एक्स की वैल्यू, लेकिन बड़े एंगल की हमारे जो ट्राइंगल है पूरा ये वाला,
इसकी हमें ये साइड मिल गई, ये वाली, मतलब ए बी की वैल्यू कितने आ गई, √3x आ गई। फिर मैंने उसके बाद लिया एंगल ए बी डी। ओके बच्चों, ए बी डी लिया, पूरा बड़ा वाला एंगल लिया। उसके बाद tan थीटा अब बी पी अपॉन में बेस परपेंडिकुलर होता है, वही सेम कंडीशन जो सेम हम उसमें यूज कर रहे थे। उसके बाद tan 30 की वैल्यू लगाई मैंने, यहाँ पर tan 30 लिखा, फिर इसके मैंने लिखा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दोनों की साइडें लिख दी। उसके पता है हमें कि ये पूरा के पूरा हमारा जो बी डी है उसमें दो साइडें आ रही है, मतलब ये और ये, तो इन दोनों को लिखा मैंने अलग अलग करके ए बी। बी सी कितना है हमारा, ये बी सी हो गया, प्लस सी डी, दोनों की वैल्यू लिख दी जो साइडें थी लिखने के बाद। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू लगाई 1/√3, और ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, √3x आई थी, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। और आपको पता है हमारे पास सी डी कितना था, सी डी एक्स था, और सी डी हमारे पास 6 था, और बी सी कितना था हमारे पास एक्स था। दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर। पुट करने के बाद क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो हमारा जैसा था वैसे की वैसे आ गया, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 3x आ गया, यहाँ तक ठीक है। फिर हमें क्या निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना था यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर 3 मिनट आ गए। ओके, तो उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, 3 मिनट्स उसे टावर की फुट ऑफ द, मतलब टावर तक पहुँचने में उसे लगे, उसके फुट तक, मतलब उसके बिल्कुल नीचे तक, जो फुट का टावर है उसकी वहाँ तक उसे पहुँचने में 3 मिनट लगे। यहाँ से लेके यहाँ तक उसे 6 मिनट लगे थे, और सी से लेके बी तक उसे पहुँचने में 3 मिनट लगे। बस यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। बाकी एक तरीका और है कि मतलब दूरी जो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में, इस अपॉन में स्पीड अपॉन में वो होता है हमारा जो फार्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे डिस्टेंस मान के, लेकिन हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों।